अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और मेरे व्लॉग की शुरुआत अक्सर किचन से होती है, नाश्ता बनाने से। और जिन जिन हाउसवाइफ के हस्बैंड बाहर रहते हैं और वो लोग जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो उन्हें अंदाज़ा होगा और कि किस किस्म के क्राइसिस का सामना करना पड़ता है जॉइंट फैमिली में रहते हुए। ये सारी सिचुएशन फेस करना कितना मुश्किल होता है ये वही औरत समझ सकती है जो कि हस्बैंड के बगैर जॉइंट फैमिली में रहती हैं। आप बहुत सी चीज़ों के लिए मतलब पाबंद हो जाते हैं, बहुत से फैसले आप खुद नहीं कर पाते क्योंकि ये होता है कि भाई इसका हस्बैंड यहाँ नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं नहीं कल को हमें जवाब देना होगा। तो इसीलिए आपको वो खुद एतमादी नहीं मिल पाती है जो एक हाउस वाइफ को हस्बैंड के दूर रहते हुए मिलनी चाहिए। स्पेशली जब बच्चे होते हैं, अपने आप पे अकेले पे तो इंसान गुजारा कर लेता है कि चलो कोई बात नहीं मैनेज हो जाएगा, लेकिन बच्चों का साथ होता है तो आपको थोड़ा इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी फीलिंग के हस्बैंड से दूर रहकर या अलग रहकर ज़िंदगी कितनी अधूरी सी लगती है। बहुत से ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां आपको फील होता है कि काश आप हस्बैंड के साथ होते, और बच्चे भी फील करते हैं इस चीज़ को। स्पेशली जब घर में कोई दावत हो या कोई ऐसा सीन होता है जब घर के सारे जेंट्स होते हैं और बच्चों के बाबा ना हो तो फील होता है। जन्नत अब बहुत फील करती है कि मतलब मेरे बाबा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कोने में जाके आवाज़ें लगाती है बाबा बाबा, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बस अल्लाह ने जिसके लिए जहाँ रोज़गार रखा है तो इंसान को वहाँ पहुँचना होता है। बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला सब परदेसियों के लिए आसानियाँ करे और उनकी फैमिली के लिए भी सब अच्छा करे, जिसका जो मकसद है अल्लाह उसमें कामयाब करे। मेरे हस्बैंड शुरू से ही सऊदीया में रहा करते थे। शादी से पहले 9 साल वो सऊदीया में ही थे, उसके बाद शादी के बाद भी वो सऊदीया में ही थे और 2 बार मैं भी उनके साथ गई। फिर जन्नत के होने के बाद पाकिस्तान में ही सेटल हो गए क्योंकि कुछ फैमिली इश्यूज भी थे जिसकी वजह से मुझे बहुत सी चीज़ें अकेले फेस करनी पड़ती थी और वो फेस करने की मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं थी। बेटे के इंतकाल के बाद जब जन्नत पैदा हुई तो मैंने यही कहा कि भाई कोई सही से प्रॉपर सेटिंग करना, मैं अब इस तरह से नहीं रह सकती कि आप यहाँ या मैं वहाँ या कोई और। मालूम है जॉइंट फैमिली होती है, 10 किस्म के मसले होते हैं और आपके हस्बैंड अगर आपके करीब नहीं है तो फिर 10 लोग आपके मतलब गुरु बनने की कोशिश करते हैं कि हमारी सुनो हमारी सुनो, हमारे अंडर में रहो हमारे अंडर में। लेकिन लोगों को आप पे हुक्मरानी करने का मौका मिल जाता है। दो लोगों के बीच में जब तीसरे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। आप अपने फैसले अपने ओन से नहीं कर पाते। आप अपने हस्बैंड को कोई अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो आप सही से क्लियर नहीं कर पाते। तो बस मेरी भी कुछ ऐसी हालत हो गई थी, मैं अकेले रह रह के फर्स्ट्रेट हो चुकी थी क्योंकि बेटे की दफ़ा जो भी सिचुएशन मुझे फेस करनी पड़ी, मुझे मैं उस चीज़ को भूल नहीं पाती। बस यही है कि अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे। हस्बैंड दूर हैं लेकिन फिर 5 साल बाद उनकी दोबारा से जाने की सेटिंग हुई थी और यहाँ पे पाकिस्तान में कारोबार की वैसी सेटिंग नहीं हो पा रही थी और फिर इनके ओनर इन्हें बार बार ऑफ़र कर रहे थे, तो बेहतर ऑप्शन यही लगा कि अगर वहाँ रोज़ी लिखी है तो एक बार और चांस ले लेना चाहिए ताकि अब जो हालात हैं, जो महंगाई है, तो फ्यूचर थोड़ा बेहतर सिक्योर हो।